संयुक्त परिवार की बांसुरी। बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, सभी के सुर बांसुरी से गुजरकर एक समान मधुर ध्वनित होते हैं। इसी कारण संयुक्त परिवार को बांसुरी की उपमा दी जाती है। बेमेल स्वरों का मेलजोल कर मधुर ध्वनि में ढालने की बेजोड़ विशेषता सिर्फ बांसुरी में है। अगर बांसुरी अपने मधुर सुरों को खो दे तो वह मात्र बांस की पोंगरी है। इसी भांति मिलित परिवार की बांसुरी से भी स्नेह के स्वर खो जाए तो जीवन रसहीन और खुश्क बांस की पोंगरी के समान बन जाता है। जीवन में रिश्ते वे ही अच्छे लगते हैं जिससे प्रेम रिश्ता रहे, लेकिन जहाँ संवेदनाएं पीसती हो, सांस घुटता हो, उम्मीदें दम तोड़ती हो और एक दूसरे को देखकर परेशानी महसूस होती हो, तो वे रिश्ते नहीं, रिश्ते घाव बन जाते हैं। संयुक्त परिवार की विशिष्टता ऐसी है जहां सुख का ग्राफ लगातार बढ़ता है और दुख का ग्राफ निरंतर घटता जाता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों का बंटवारा हो जाता है। सुख और दुख की खासियत यह है, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। यही कारण है संयुक्त परिवार में एक का सुख सभी का सुख बन जाता है और एक का दुख सबका दुख बन जाता है। यह सर्वविदित है। जिस परिवार में अपनी चाह को प्रधानता दी जाती है, बुद्धि के खेल खेले जाते हो, उस परिवार से शांति, प्रसन्नता और ताजगी ऐसी विदा होती है जैसे नन्हे कोमल बीज को गर्म पानी से सींचने पर उसकी विकसित होने की क्षमता खत्म हो जाती है। आज के आधुनिक परिवेश में प्राय लोग जॉइंट फैमिली में रहने से कतराते हैं। उनका मानना है सबके साथ मेलजोल बिठाने में अनेक असुविधाएं झेलनी पड़ती है, बेइंसाफी सहनी पड़ती है और कई बार तिरस्कार और निरादर का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, संयुक्त परिवार के बुजुर्ग पुरातन ख्यालों के होने से अनुशासन के आग्रही होते हैं। इसके अलावा सभी सदस्यों की अपेक्षा पूर्ति एवं अनुकूलता पर गौर करना पड़ता है। उनके विचित्र स्वभाव तथा अजीब बर्ताव के साथ समझौता भी करना होता है। ऐसी हालत में शब्दों का रूखापन एवं व्यवहार का ओछापन जिंदा दिली को मुरझा देता है। यूं भी मिलित परिवारों की मर्यादा इतनी कड़ी होती है कि अपनी मन मर्जी पर पाबंदी रखनी पड़ती है। माना कि संयुक्त परिवार में आत्मनियंत्रण के साथ जिम्मेदारी का बोध रखना अनिवार्य है। इस कारण असुविधाएं भी अधिक झेलनी पड़ती है। तथापि मिलित परिवारों में सुशीलता, भलमन साहत के साथ सदाचार की मूल पूंजी सुरक्षित रखना बहुत आसान है। साथ ही व्यवहार शुद्धता एवं आचरण शुचिता की सलामती 100% बनी रहती है। स्मरण रहे, मिलित परिवारों की व्यवस्था तथा नियमबद्धता का पालन अगर कोई व्यक्ति शर्म या लिहाज से भी कर रहा हो, तब भी वह धन्यवाद का पात्र है। संयुक्त परिवार का अनुशासन एवं नियंत्रण अंदरूनी मौलिकता, नैतिकता को सुरक्षित रखने में मददगार बनता है। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज लिखते हैं, लज्जा के कारण ही सही जो अपने जीवन में संयम और सदाचार का पालन करता है, वह सचमुच धन्य है, कृतार्थ है। अक्सर युवा पीढ़ी मनमानी के प्रलोभन से प्रभावित होकर जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो जाती है, किंतु चंद दिनों में उनका चित्त चिंतित एवं आकुल व्याकुल रहने लगता है। ऐसा बेचैन मन अपने साथी के नुक्स और दोषों को ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। इससे आपसी टकराहट बढ़ती है और वे एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को तूल देकर
बहसबाजी में उलझ जाते हैं। यूं परस्पर सवाल जवाब और आक्षेपों का सिलसिला जारी रहता है। दोनों के बीच कोई बिचौलिया न होने से आपसी खींचातानी एक दिन उग्रता अपनी बाउंड्री पार कर लेती है। परिणाम स्वरूप हाथापाई, तलाक एवं आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। इससे विपरीत संयुक्त परिवार में छोटी छोटी बातें और शिकायतें दफा हो जाने से ऐसे विस्फोटक खतरे स्वतः निरस्त हो जाते हैं। एक बात तय है, मिलित परिवार में एक से अधिक सदस्यों की मौजूदगी के कारण व्यक्ति अपने साथी पर जल्दी से क्रोध नहीं कर पाता और ज्यादा भी नहीं कर पाता। अगर उसे तैश आ भी गया तो उसका गुस्सा दीर्घजीवी नहीं बन पाता। इतना ही नहीं, यदि एकाध व्यक्ति का रोष कुछ लंबा खींच भी जाए तो परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा समझाने से उसका आवेश शीघ्र शांत हो जाता है। जिस प्रकार कप की अपेक्षा सॉसर में चाय जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि सॉसर कप की अपेक्षा अधिक विस्तार लिए हुए है, ठीक इसी तरह एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार में उदारता ज्यादा होने से दिल में उठने वाले आवेग, आवेश, कलह, क्लेश जल्दी से शांत हो जाते हैं। एक बार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से किसी ने पूछा, आपके पास मानसिक समस्या लेकर आने वालों में एकल परिवार की संख्या अधिक है या संयुक्त परिवार की? डॉक्टर ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, मिलित परिवार की अपेक्षा सिंगल परिवार के लोगों का रेशियो अधिक है। स्पष्ट है, विभक्त परिवारों की मानसिक सुरक्षा अधिक खतरे में है। हालांकि आज जीवन की आपाधापी, स्वच्छंदता, भौतिकता की चकाचौंध, स्वार्थों की अंधी दौड़ तथा मैं और मेरापन ने संयुक्त परिवारों को बिखेर दिया है। गौर करें, संयुक्त परिवार हाथ की 5 अंगुलियों के समान है। हाथ की 5 अंगुलियों में विषमता अवश्य दिखाई देती है, किंतु विरोध नहीं। वे एक समान नहीं है, किंतु उनका रुख हमेशा एक तरफ रहता है। इन अंगुलियों की खासियत यह है कि वे एक दूसरे की मददगार होने से उनमें कभी संघर्ष नहीं होता। जरा सोचो, थाली में रखे हुए भोजन को हाथ की 5 अंगुलियां मिलकर उठा ले, किंतु मुंह को न दे तो क्या होगा? मुख में रखे भोजन को अगर मुख अपने पास ही रखे और पेट को न दे तो क्या होगा? आज तक अंगुलियों ने और पेट ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि शरीर के समस्त अवयव एक दूसरे के प्रति बहुत उदार हैं। उनकी इस उदारता का कारण स्पष्ट है कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम है। यह सर्वानुभूत है। जब पैर में कांटा चुभता है तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं। मन झटपट हाथों को आदेश देता है और हाथ तुरंत कांटा निकाल देते हैं। ठीक यही रवैया संयुक्त परिवार में अपनाया जाता है। वे अपना सुख और दुख अपने तक सीमित न रखकर सब में बांट देते हैं। जो एक सदस्य को मिलता है वह दूसरे तक अवश्य पहुंचाता है। इसी कारण पीड़ा चाहे किसी एक की होती है, मगर उसे कम करने के लिए सभी सदस्य तत्परता से जुट जाते हैं। ध्यान रहे, स्वर्ग का स्थान मरने के बाद देखा जा सकता है, किंतु स्वर्ग की स्थिति का अनुभव संयुक्त परिवार में किया जा सकता है। संयुक्त परिवार में प्रायः घर सुखिया की अनुभूति है, तो विभक्त परिवार में बाहर सुखिया पर घर दुखिया का एहसास होता है। ऐसा नहीं होता कि संयुक्त परिवार में समस्या आती ही ना हो, किंतु समस्या टिकती नहीं है, यह सत्य है। मानव मन ऐसा तरल पदार्थ नहीं जो सामने वाले की पसंद के सांचे में शीघ्र ढल जाए। सबकी अपनी पसंद, सभी स्वतंत्र, इसलिए सबकी प्रसन्नता और नाराजगी का ख्याल रखने के बावजूद भी गलतियां, भूले और अपराध होना स्वाभाविक है। संभव है इस दुनिया में गुलाब का फूल बिना कांटों का दिखाई दे, परंतु यहाँ निर्दोष इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है।
अपनी गलती का जो स्वीकार करे एवं दूसरों की भूलों को क्षमा करे, वही मिलित परिवार में आनंद से जीता है और दूसरों को भी आनंदित होने का अवसर देता है। अगर दोषी व्यक्ति को सजा देने में लग जाओगे तो इस दुनिया में एक दूसरे को सजा देने का यह अंतहीन सिलसिला कभी भी समाप्त नहीं होगा। यद्यपि मिलित परिवार में चाहे अनचाहे एक दूसरे के प्रति नाइंसाफी भी हो सकती है, तथापि एक बात विचारणीय है, जैसे अयोध्या में एक मंथरा हो सकती है तो लंका में एक विभीषण भी अवश्य होता है। ख्याल रहे, जिस मार्ग पर एक भी वाहन ना हो उस सड़क पर अपनी गाड़ी स्व इच्छा से चलाई जा सकती है, किंतु जिस मार्ग पर ट्रैफिक अधिक हो वहां सबका ख्याल रखकर गाड़ी चलानी पड़ती है। जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो स्पीड कम करनी पड़ती है, लाल सिग्नल आए तो गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है, हरा सिग्नल दिखाई दे तो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, पीछे वाला हॉर्न बजाए तो साइड देनी पड़ेगी। गाड़ी चाहे आपकी है किंतु मार्ग सबका है, इसलिए रास्ते की हर प्रतिकूलता का ख्याल रखकर गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि अपनी और दूसरों की सलामती इसी में है। ठीक इसी भांति इंसान भी अकेले नहीं अनेक लोगों के संग जी रहा है, इसलिए उसकी बात चाहे कितनी ही अच्छी सच्ची क्यों न हो एवं आशय भी हितकारी क्यों न हो, तब भी उसकी प्रेजेंटेशन और उसके व्यवहार में उसे दूसरों की अपेक्षा और अभिप्राय को भी तरजीह देनी पड़ती है। प्रकृति में गुलाब के इर्द गिर्द कांटे हैं, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही संयुक्त परिवार का एक सदस्य अपने विचित्र स्वभाव के कारण आनंदित माहौल को बिगाड़ देता है, तो परिवार का एकाध व्यक्ति इतना उदार है जो बेमेल हालातों में भी आनंद टिकाए रखता है। दूसरों की गलतियों को निगलने वाला सहिष्णुता का तत्व संयुक्त परिवार में स्वतः ही विकसित हो जाता है। जहाँ सहनशीलता हो वहाँ मिलित परिवार की बांसुरी से मधुर स्वर लहरियां निकलती हैं। यह हकीकत है, जो सहता है उसका निर्माण होता है। आम्रफल गर्मी सहता है तो सुगंध और मधुरता की विशिष्ट समृद्धि पाता है। हीरा एसिड में उबलकर सान पर घिसा जाता है, इसलिए चमक प्राप्त कर मूल्यवान बन जाता है। एक पत्थर छेनी और हथौड़े के लगातार आघातों को सहता है, इसलिए प्रतिमा बनकर जगत में पूजा जाता है। स्पष्ट है, जो सहता है वह दिव्यता को प्राप्त करता है। खुशहाल परिवार वह नहीं जहां बेशुमार धन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो, बल्कि खुशियों से भरा परिवार वह है जहां प्रेम, उदारता, सहयोग और सहिष्णुता की खुशबू हो। स्मरण रहे, संयुक्त परिवार समझ से चलता है, आदेश से नहीं। संयुक्त परिवार प्रेम से पलता है, कानून से नहीं। संयुक्त परिवार विश्वास से फलता है, भय से नहीं। संयुक्त परिवार आदर से पनपता है, आग्रह से नहीं।